स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग आ जाइए। गुड आफ्टरनून, प्रणाम। आज आपका फर्स्ट क्लास है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अलजेब्रा हम कर रहे थे। अलजेब्रा में काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। लगभग अगर बात करी जाए तो 50% तो हम कर चुके हैं। लगभग 40 से 50% अलजेब्रा हम कर चुके हैं, जिसमें लगभग हम 160 170 के करीब क्वेश्चन कर चुके हैं। लगभग 400 के करीब क्वेश्चन है। ठीक है, तो 200 के आसपास कर चुके हैं, तो हम ये मान लेते हैं लगभग 40 से 50% के बीच में हमने कर लिया है। अभी तक हमने वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं किया। वैल्यू पुटिंग मेथड अभी तक नहीं आया है। अभी तक मैंने आपको केवल अलग अलग वैरायटी कराई, और वैल्यू पुटिंग मेथड मैंने आपको बताया था 20% से 30% का अलजेब्रा है, बस 20% मुश्किल से। ठीक है, बाकी सारा अलजेब्रा काफी कुछ है, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं उसके अंदर। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और भी अलग अलग वैरायटी देखेंगे कि और अलग अलग वैरायटी कौन सी है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और उसके अंदर बदलाव भी किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास से हम आगे की नई शुरुआत कर रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके आज का पहला क्वेश्चन। x की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 है, x माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब मेरे को बताना है। ठीक है, अब आज की क्लास में काफी जगह काम आपको करना पड़ेगा। अब जैसे x आपका ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 1। अगर मैं 1 बाय एक्स निकालता तो माइनस कॉमन आ जाता है, इसका उल्टा कितना होता है, रूट 2 प्लस 1। ठीक है, अब अगर आप x माइनस 1 बाय एक्स निकालते हैं तो x माइनस 1 बाय एक्स अगर मैं निकालता हूं, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये आ गया रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1। प्लस 1 आपका माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 और प्लस 2 और इसका क्यूब यानी 8 मेरा आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 8 8 8 8 8। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार दोबारा से देखिए। x की वैल्यू ये है, x माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब आपको निकालना है ना। अगर x की वैल्यू 1 माइनस रूट 2 है, माइनस साइन आपने कॉमन लिया, बचा कितना, रूट 2 माइनस 1। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ही रहने देता हूं, इसका उल्टा मेरे को पता है रूट 2 प्लस 1। अब x माइनस 1 बाय एक्स निकालना है, तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, यानी इसमें से ये घटाना है। अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो रूट टू कट जाएगा, माइनस 2 बचेगा। माइनस 2 के साथ माइनस साइन, प्लस 2 हो गया, क्यूब करेंगे 8 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। माइनस 8 नहीं भाई, प्लस 8 आएगा, चेक करिए। अप्रॉक्स से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अप्रॉक्स से, लेकिन करने के लिए कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, इसलिए अप्रॉक्स से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन इसके मेरे पास नहीं है, यही आपको निकालना है। भाई एक्सपोर्ट किया तो है, और कैसे एक्सपोर्ट करें, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सब कुछ किया है मैंने उसमें। आइए देखते हैं। x की वैल्यू अगर रूट 2 प्लस 1 है, मेरे को ये निकालना है। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी तक हम पढ़ते थे प्लस वाला, अब ये माइनस आ गया। माइनस का मतलब है एक वैल्यू आपको ये निकालनी है, प्लस वाली एक वैल्यू माइनस वाली। माइनस वाली का मतलब क्या हुआ, एक x प्लस 1 बाय एक्स, एक x माइनस 1 बाय एक्स। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पर पेपर में आपको ये नहीं लिखना कि आप ये पहले लिख रहे हो और फिर इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। पेपर में आपको डायरेक्ट लिखना है।
अगर ये आपका x है तो 1/x क्या होगा, √2 - 1। एक बार ऐड करेंगे 2√2, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ठीक है। और x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² क्या होगा, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 यानी 6, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 24√2 मेरा आंसर हो जाएगा। 24√2, 24√2। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए। मॉक मैंने आपको लगाने के लिए कहा है अभी, एक बार बताइए। मैं स्टार्टिंग से ये कह रहा हूँ कि भाई पहले पूरा पढ़ो, और आप लगातार मॉक लगा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। पहले पूरा पढ़ तो लीजिए तब मॉक लगाइएगा। जय माता दी भाई। एक बार और बता देता हूं, अब ध्यान से देखिए। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन बहुत अलग अलग मिलेंगे, देखिए आपको ध्यान से देखना है। अगर ये प्लस का साइन होता तो वही फॉर्मेशन बन जाती जो हमने अभी तक पढ़ी थी, है ना। पर जरूरी नहीं ना एग्जामिनर हर बार x4 प्लस 1/x4 पूछे, वो माइनस भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं एग्जामिनर हर बार x² प्लस 1/x² पूछे, वो x² माइनस 1/x² भी पूछ सकता है। तो दोनों चीजों के लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा एक एक बात। अब x4 माइनस 1/x4 इसे मैंने कैसे लिखा, इसे मैंने ऐसे देखा पहले, ठीक है। ये बेसिक पार्ट है पर एग्जाम में ये लिखना नहीं होता आपको। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में पहले ये लिख रहे हैं, अगर आप पहले एग्जाम में ये लिखेंगे तो कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x² माइनस 1/x², x² प्लस 1/x²। अगर x² प्लस 1/x² ये है, x² माइनस 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। अब 1/x क्या आएगा मेरा, इसका उल्टा क्या होगा, √2 - 1 होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 कट जाएगा, 2√2। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, √2 कट जाएगा, 1 माइनस -1 यानी 2 आ जाएगा। अब ये अगर निकालना, ये तो हमने पढ़ा ही था, इसका स्क्वायर -2 जो 6 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 24√2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2 कैसे आया, अरे आप सब्ट्रैक्ट करिए इसे। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं क्लास में ये लिखूं कि भाई √2 + 1 माइनस ऑफ √2 - 1, और फिर मैं ये लिखूं √2 + 1 माइनस √2 + 1, और मैं फिर √2 से √2 काटूं और फिर 2 लिखूं, तो ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात समझिए, आपको कंपटीशन में फाइट करनी है। फाइट अगर करनी है तो दिमाग की थिंकिंग लेवल को आपको थोड़ा सा तो ऊपर रखना पड़ेगा। जब मैं ये बोलूं कि भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, माइनस साइन किसके आगे आ जाएगा, इसके आगे। इसके आगे माइनस आ गया तो ये तो कट गया, पर ये प्लस का हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस स्टेप को मैं इस तरीके से करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट लास्ट क्लास की पीडीएफ नहीं, पीडीएफ डाली है भाई, ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको बताना है, बहुत ध्यान से देखना है। आधी पीडीएफ है, चलिए मैं देख लूंगा आधी पीडीएफ क्यों है, ठीक है, परेशान मत होइए। अब m + 1/m ये है, ये आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। मेन बात है इस तरीके के क्वेश्चन में ना आपको घबराने की बात नहीं है, बस पहले से देखा होना चाहिए। अगर मैं इसको यहां ले आता हूं और मैं इसको यहां ले जाता हूं तो ये हो जाएगा, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं -1/m,
और इसकी पावर क्या है, ऑड है, ये ऑड पावर में ही बनेगा, ठीक है, इवन पावर में नहीं बनेगा ये, क्योंकि ऑड मैंने ऑड लिखा है, इसका मतलब ये कि पावर इंडिपेंडेंट है, ऑड पावर कुछ भी हो सकती है। ऑड का मतलब क्या हो गया कि माइनस साइन आएगा, माइनस वन अपॉन एम की पावर ऑड हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एम की पावर ऑड हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन दिखने में खतरनाक जरूर है पर वाकई में इतना खतरनाक नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिपीट कर देता हूं एक बार, दोबारा से देखिए। देखिए अगर आप कंसंट्रेट होके क्लास देखें ना तो एक बारी में 200% समझ आएगा, क्योंकि मैं मुंह से बहुत स्पष्ट बोलता हूं, बिल्कुल देसी भाषा बोलता हूं। ऐसा नहीं कि कोई टेक्निकल वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूं, ऐसी बात बोलता हूं जो एकदम सटीक निशाने पर लगे। मैंने आपसे बोला इसे मैं यहां लेके चला गया, इसे मैं यहां लेके चला गया, ये -1/m आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने ये रख दिया, इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है वो ऑड है, ठीक है। ऑड पावर मतलब माइनस की अगर वैल्यू है उसकी पावर ऑड है तो आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो आंसर तो माइनस में ही रहा, पर ये ऑड पावर थी, ये भी ऑड पावर थी। अब ऑड पावर ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 2019, 2023, 2021, 1, 3, 5, 7 कुछ भी ऑड वैल्यू होगी, आंसर 0 ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, शुक्रिया भाई। x³ -1/x³ आपको बताना है क्या होगा। भाई पानी पी रहा हूं, गर्म पानी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, अब इसके साथ मेरे को ये निकालना है ना। अब निकालना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू ये है, अगर x² निकालते हैं तो क्या रहेगा, 2 + √3, और 1/x² में निकालता हूं तो 2 - √3, ठीक है। x² ये रहेगा, ठीक है, और 1/x² ये रहेगा, ठीक है। भाई इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं कैसे जवाब दूंगा बताइए। जो दिखता है एक टाइम पे मैं देख लेता हूं और जवाब दे देता हूं, बाकी आप जो भी बोले, ठीक है। इतने सारे कमेंट का रिप्लाई करना इतना आसान नहीं होता ना, मैं कमेंट का ही रिप्लाई करता रहूंगा, अगर आपको रिप्लाई करता रहूंगा तो। इतने सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आ रही है, बात समझिए, थोड़ा फोकस करिए। देखिए ये बात आप मेरे से पर्सनली फेसबुक पे भी मैसेज करके बोल सकते हैं, मैं उस पर भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। क्लास का टाइम वेस्ट ना किया जाए, इसलिए मैं भी देखिए फालतू की बातें नहीं करता कभी क्लास में, क्योंकि क्लास का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सीरियसली लीजिए। x² ये है, 1/x² ये है। अगर मैं x² + 1/x² निकालता हूं तो क्या आ गया, 4 आ गया। अगर मैं x - 1/x निकालता हूं तो क्या आएगा, इसमें से 2 घटाओ, रूट कर दो, √2 आ जाएगा। ये पढ़ा था ना मैंने, पढ़ाया था ना मैंने कि भाई ये प्लस वाली वैल्यू है, माइनस वाली अगर निकालनी है, पावर 2 से भाग हो रही है, तो माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो 2 घटाओ, रूट कर दो। प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो 2 जोड़ो, रूट कर दो, यानी √2 किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। और इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n³ + 3n, n³ करेंगे तो 2√2 + 3√2, आंसर कितना आ गया, 5√2। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। जितनी वैरायटी क्लास में करा दूंगा पेपर में उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पर क्लास को बहुत सीरियसली लो, है ना। एक्स की वैल्यू अगर ये है, मेरे को ये निकालना है, इसके लिए मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस वन बाय एक्स, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, अगर x माइनस वन बाय एक्स मेरे पास होता तो मैं सॉल्व करके आंसर निकाल लेता, पर वो मेरे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर निकाला, ये आ गया वन बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो 2 घटाओ, रूट कर दो, रूट 2। अब n की वैल्यू ये है तो n क्यूब, क्यूब करने का मतलब क्या, इसी को बाहर लिख दो एक बार, और प्लस 3n, तो n क्यूब प्लस 3n यानी 5√2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें सर्ट्स के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा सर्ट्स में मैंने बताया था आप वैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू निकाल के पूरी तरीके से वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्ट्स में मैंने बताया था आपको कि अगर x की वैल्यू ये है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये हमने देखा था। इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 बाय √2, और 1 बाय एक्स को कैसे लिखेंगे, इसका उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, उल्टा अगर करते हैं, ठीक है, तो √3 माइनस 1 बाय √2, अगर आप इसमें से इसे घटाएंगे तो x माइनस वन बाय एक्स कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये वही आ जाएगा जो आपका यहाँ पर आया है, x माइनस वन बाय एक्स √2। ये मैंने आपको बताया था सर्ट्स के अंदर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून भाई। ये सर्ट्स में पढ़ाया है भाई मैंने। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत धमाकेदार सा क्वेश्चन लग रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगर ये 0 के बराबर है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। दो तरीके से ये क्वेश्चन होगा, दो तरीके से, आइए देख लेते हैं कैसे। 1 माइनस ए की पावर 10 बराबर होगा, ध्यान से देखिए, 1 माइनस ए, 1 प्लस ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 अप टू ए की पावर 9 तक। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, और ऐसा नहीं है कि, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला मैंने पहली बार आपको कराया, मैंने इस पे बेस बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए थे। मैंने बोला था जरूरी नहीं है कि ए की पावर 10 हो, ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस एक्स की पावर 7 ही इसका फॉर्मूला लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कहां तक जाएगा, x की पावर 6 तक जाएगा। जो भी यहां पर होता है उससे एक कम तक ये यहां पर जाता है। आप ऐसे किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। वो कैसे, अब वो बोल रहा है इसकी वैल्यू 0 है, यानी ये वाली वैल्यू 0 हो गई। अगर ये 0 है तो 1 माइनस ए की पावर 10 कितना आ गया, 0 आ गया, और ए की पावर 10 कितना हो गया, 1 हो गया। यानी पावर अगर 10 से भाग हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। पावर 10 से भाग हो रही है 1 आ गया, पावर 10 से भाग हो रही है 1 आ गया, पावर 10 से भाग हो रही है 1 आ गया, पावर 10 से भाग हो रही है 1 आ गया। आंसर आपका 4 हो गया। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। हाँ बिल्कुल भाई, फर्स्ट क्लास में कराया था मैंने। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार और बता देता हूं, दो तरीके से बताऊंगा मैं ये क्वेश्चन। एक मैंने फॉर्मूला बताया आपको ये कि आप ऐसे किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जो पावर यहां होगी उससे एक कम तक जाएगा ये। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि ये वाली वैल्यू 0 दे रखी है,
ठीक है, अगर ये 0 दे रखी है तो 1 माइनस ए की पावर 10 किसके बराबर आ गया? 0 के। ए की पावर 10 1 के बराबर, तो पावर अगर 10 से भाग हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, टोटल करेंगे 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 वाली नहीं है तो 6 वाली लिख देते हैं भाई, मिस हो गई होगी इसमें से, मैं लिख देता हूं, ये लीजिए। पर ये सीरीज में होगी, सारी सीरीज में होगी भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। ये क्वेश्चन है प्लस ए की पावर 6 हो रहा है इसमें। अब मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है सर मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला जरूरी भी नहीं है हर किसी ने पढ़ा हो, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है, अब आपने पढ़ लिया है ये फॉर्मूला, इस पे बेस आगे भी क्वेश्चन करेंगे अभी। पर अगर मान लेते हैं आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कैसे होगा? अब आपने देखा कि ये वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसे a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इसे a से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा? a की पावर 10 प्लस a की पावर 9 प्लस a की पावर 8। ये लिखना नहीं है, ये पहले से पता होने वाली चीज है सारी। 5 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस a इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस पूरे को a से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मिलेगा, बिल्कुल ये मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, A9 से लेकर A तक, A9 से लेकर A तक, A9 से लेकर A तक की वैल्यू कितनी होगी भाई? इसमें 1 जोड़ने पर 0 आ रहा है तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1। यानी इसकी जगह मैं -1 लिख सकता हूं। तो a की पावर 10 -1 0 के बराबर आ गया अगर, तो इससे मैं बोल सकता हूं a की पावर 10 जो है वो 1 हो गया, और a की पावर 10 1 हो गया तो वापस रखेंगे 1 + 1 + 1 4 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को दोनों ही मेथड क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही शानदार। भाई जीके वीके के लिए मैंने सारी स्ट्रेटेजी पहले ही बता रखी है आपको यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, और बार बार कमेंट मत करिए आप। सेकंड क्लियर नहीं है, एक ही जगह -1 भी रख सकते हैं भाई, -1 रख के देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -1 रख के सेटिस्फाई देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वैल्यू पे ही हो, क्योंकि पता है क्या है, काफी बच्चों के ना खून में वैल्यू उतर गई है, और वैल्यू जब तक नहीं रखेंगे उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और उन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज वैल्यू से होगी। मैं आपको वैल्यू वाली चीज कराऊंगा तो सही, पर मैं आपकी ना सोच ये अलग करना चाहता हूं उन बच्चों से जो ये सोचते हैं केवल वैल्यू से हम हीरो बन जाएंगे। ठीक है, हीरो वो बन सकता है जिसे सारी चीजें पता हो कि भाई वैल्यू से भी क्वेश्चन होते हैं, अलग तरीके के भी होते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे भी होते हैं, रीअरेंजिंग पर भी होते हैं, वो हीरो बन सकता है। अगर कोई सोचे कि केवल वैल्यू वैल्यू रख लूं, वो देखिए काफी टीचर लोग ऐसा करते हैं कि स्टाइल मारने के लिए वैल्यू रख देते हैं, जल्दी करा देते हैं। ठीक है, पर भाई असलियत यही है कि वो लिमिटेड पार्ट है, 20% पार्ट है। अगर आप 20% दुनिया देखकर ये सोचो कि पूरी दुनिया ही वो है, तो आप बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया वो नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए, समझदारी के हिसाब से आगे चलिए। ठीक है, अब लव यू भाई, एक बार और बताया तो मैं ये, मैंने आपसे बोला कि मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है ना, मैंने a से मल्टीप्लाई किया इस पूरे को, ये इक्वेशन बन गई, ये 1 हट गया और ये 0 के बराबर हो गया। अब A9 से A तक की वैल्यू मैं निकालता हूं, A9 से A तक की, क्योंकि इसके अंदर 1 जोड़ने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये -1 होगा। इसकी जगह मैंने -1 रखा, 0 के बराबर हो गया। a की पावर 10 -1 0 के बराबर है, a की पावर 10 1 हो गया, a की पावर 10 1 हो गया, तो वापस वैसे ही रखेंगे, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, लक्ष्य 200 में है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये आपको निकालना है।
ठीक है, देखिए अगर किसी ने फॉर्मूला का रखा है तो ही ये क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज दिक्कत पड़ेगी उसे। बताइए। बिल्कुल भाई, ठंड है दिल्ली में। थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, ये लीजिए। ठीक है, ये बताना है आपको। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 1 - m⁻⁶ इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 - m, 1 + m + m² + m³ प्लस m4 + m5। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 - m⁻⁶ आ जाएगा जी, बिल्कुल आएगा, 200% आएगा। फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, यानी मुश्किल पड़ जाएगी, नहीं होने का मतलब ये होता है कि जल्दी नहीं होगा। अब मैं देखता हूं m की जगह क्या लिखा है, ये लिखा है m² की जगह ये लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये m की वैल्यू है। अगर m की वैल्यू 3x है तो m/x कितना हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। लव यू भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, परंतु कंडीशन केवल एक है, जितना सीरियसली मैं आपकी क्लास लेता हूं उतना सीरियसली आप भी अपनी क्लास लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू की आप बातें कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आलतू फालतू की बातें मैं भी आपकी क्लास में नहीं करता हूं, आपको पता है। ठीक है, हिस्ट्री रही है मेरी, मैं क्लास में कभी फालतू बात नहीं करता, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी बढ़ना है, बच्चे को अडेप्ट भी करना है सारी चीज, तो इसलिए आलतू फालतू की बातों पे ना ध्यान दें हम दोनों ही, तो इसी में सबका फायदा है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक सेकंड रुक जाइए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। m⁻19, m⁻19 है ये। ये कुछ एक नई वैरायटी यानी नया टाइप आ गया। ठीक है, PM2011M। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है p की पावर। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं ना आपको केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी भी समझा रहा हूं। एग्जामिनर क्या कर रहा है आजकल, ठीक है, और हमेशा से भी क्या करता है। देखिए मेरे 5 सिलेक्शन का जो राज रहा ना, वो यही रहा कि मैंने एग्जामिनर की भी साइकोलॉजी पे काम किया है। मैं बेवकूफ नहीं बना रहा कि भाई हाँ सामने जो दिख रहा है वो मैं पढ़ता रहा। आप ये देखिए एग्जाम में क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने ये नहीं देखा कि किताब में क्या क्या है, मैंने ये देखा कि एग्जामिनर क्या क्या सोच रहा है, लिखित चीज पे नहीं। मैंने ये देखा कि एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा जो ये क्वेश्चन बनाया होगा, इन सब चीजों पे काम किया है, उन सब चीजों पे मैं अभी आपको भी काम करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आता था आज तक, मैं आपको दिखाता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि m का कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। m की जगह अगर आप 2010 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। काफी बार एग्जामिनर क्या करता है, एक फंक्शन दे देता है, उसकी वैल्यू निकालो यदि x की वैल्यू इतनी है। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली, माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज हो। ठीक है, बस ये ऑब्जर्व करना है और ऐसा ही मिलेगा आपको, फिक्स पैटर्न पे आएगा, और मैं दिखाऊंगा इसमें कैसे घूम सकता है क्वेश्चन। दूसरी चीज, दिया गया नंबर एक बड़ा हो,
दिया गया नंबर नहीं, हाँ दिया गया नंबर एक बड़ा हो पूछे वाले से, जो नंबर पूछा गया है। तीसरी चीज, अगर पहले की दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो लास्ट वाले का यानी सिंगल पावर का साइन आएगा, सिंगल पावर का साइन आएगा और वैल्यू एम की यानी जो वैल्यू दे रखी होगी। ध्यान से देखिए इस चीज को मैं यहां कैसे रिलेट करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज है, ठीक है, माइनस प्लस इस तरीके से ऑल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। अब ये जो नंबर है, पहली चीज वैलिड हो गई, ये जो नंबर है दिए गए इस वाले पूछे गए नंबर से एक बड़ा है, बिल्कुल है। अगर ऐसा दे रखा है तो सिंगल पावर वाले का साइन आएगा, ठीक है, और सिंगल पावर वाले का साइन आएगा और इसकी वैल्यू आएगी m की, प्लस m आंसर हो जाएगा। m क्या है यहां पर 2010, तो 2010 मेरा आंसर हो जाएगा, 2010 ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो जल्दी से mg टाइप करिए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। एक बार और नहीं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आपको बुक में मिलेगा, ठीक है। कई कई जगह टीचर बोले या बुक में बोले क्या किया जाता है, इसे लिखा जाता है ऐसा, ये 2010 से लिखा जाएगा 2010 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी अगर ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखिए, अगर आप बुक वगैरह में देखते हैं ना इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन इस तरीके से मिलेगा कि भाई m की वैल्यू कितनी है 2010, ये m की पावर 19 हो गया, माइनस 2010 प्लस 1 m की पावर 18, फिर ऐसे ही आगे जाएगा 2010 प्लस 1 m की पावर 17, ऐसे ये लास्ट तक जाएगा 2010 प्लस 1 m की पावर 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मेन बात यही है 2010 क्या है, m की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, ये आपको लिख दिया उसने, या तो आप 2010 की जगह m लिख दें या m की जगह 2010 लिख दें, बात एक ही है। अगर मैं 2010 की जगह m लिखता हूं तो m की वैल्यू ये आ गई 19 माइनस, ये अगर m हो गया m इंटू m 18 m 19 प्लस m 18 इंटू ये माइनस m 18, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं प्लस m 18 प्लस m 17, फिर अगला आएगा माइनस m 17, इस तरीके से मैं देखूंगा ये सब कटता रहेगा, आखिर में क्या बचेगा, आखिर में बचेगा ये प्लस m और इसके आगे वाला साइन, इसके आगे वाला साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस m मेरा आंसर हो जाएगा, यानी प्लस 2010 मेरा आंसर आ जाएगा। बुक्स वगैरह में इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, पर आपको इस तरीके से ध्यान नहीं रखना। आपको मैंने क्या बताया है, मैंने ये बोला पहली चीज देखिए माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज है, बिल्कुल है। दूसरी चीज देखिए जो नंबर है वो इससे एक बड़ा है, बिल्कुल है। तो आखिरी वाली जो सिंगल पावर का साइन होगा वो आ जाएगा, ठीक है, प्लस का, और m की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया केवल ये। अब इस पे एक एग्जांपल और लूंगा, एक एग्जांपल है ये आपके सामने, ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है,
सीरीज प्लस से भी स्टार्ट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस की होनी चाहिए भाई। देखिए एक बच्चा बोल रहा है एक बड़ा नहीं हो तो, भाई ऐसा क्वेश्चन देखिएगा कि जहां पर ये एक बड़ा नहीं है, जितना वेरिएशन होगा ना, जो संभव है, जो पॉसिबल है, वो मैं क्लास में करा दूंगा। अभी थोड़ा देखिए, अगर आप सोचे कि मैं अगर पहली बारी में एडवांस पार्ट करा दूंगा बिल्कुल कि भाई ये चेंज आता है इसमें, क्या समझ पाएंगे आप? तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंतजार करिए। 400 क्वेश्चन मैंने बोला है लगभग जाएंगे, तो जब तक वो पूरे ना हो जाए ना, तब तक ये मत सोचिए कि भाई हमारा ये रह जाएगा। मैं सब कुछ करा के भेजूंगा आपको, सब कुछ, वन आंसर आएगा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज, ये यहां तक ही देख सकते हैं हम, ये ध्यान रखिएगा, जहां तक x होगा या जहां तक m था, ठीक है, वो हमें मिल गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, ये जो नंबर है एक बड़ा है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा, आखिरी वाले का साइन और x प्लस 17, x की वैल्यू कितनी है 16, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई अभी तो लगभग 50% हुआ है, लगभग 50% और बचा है, 400 के करीब क्वेश्चन जाएंगे, मैंने बोला है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड हो जाइए, -12p की पावर 4 प्लस, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं, क्वेश्चन में गड़बड़ है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है मेरे सामने ये, p की पावर 5 -12p की पावर 4 प्लस 12p3 -12p स्क्वायर प्लस 12p, आगे क्या है, आगे है -1। इसका आंसर मेरे को बताना है क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। भाई जितने का, मैं एक बच्चा है वो लगातार कमेंट कर रहा है, लगातार, ठीक है, वो कह रहे हैं सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। अगर 150-200 कमेंट कोई बच्चा कर देगा तो मैं कैसे रिप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए और बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, आप देखिए आपके सामने केवल आप ही का कमेंट ऐसा आ रहा है, बाकी सब देखिए पढ़ रहे हैं, अपना जवाब दे रहे हैं, अपना पढ़ाई में लगे हुए पूरी तरीके से, ठीक है, ये कमेंट आ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो जो पढ़ना है जिसे, ठीक है, वो अपना पढ़ाई कर रहा है, अपना सिलेक्शन लेके निकल लेगा, उसे पता है कि सर पे भरोसा है मेरे को, सर सिलेक्शन दिलवा देंगे, ठीक है, वो मेरे पे भरोसा करके अपने पढ़ाई कर रहा है, आपको भी यही करना है ना। अगर आप लगातार उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि सर ये बताओ वो बताओ, इतनी दिक्कत, तो मैं कैसे करूंगा? मैं पढ़ाने के लिए आऊं ना, और बच्चों का भविष्य भी है, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज जैसा कि बताया गया वैसे ही दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ये नंबर इससे एक बड़ा है, बिल्कुल एक बड़ा दे रखा है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, प्लस पी आएगा, प्लस पी का मतलब 11 आएगा, 11 में से एक जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक एक बच्चे का 10 आंसर आया है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया थोड़ा। अब देखिए कुछ बच्चे अभी ये पूछ रहे थे ना कि सर जरूरी है कि ये नंबर एक बड़ा हो, आपने ऐसा पूछा था, है ना। अभी किसी बच्चे ने पूछा था एक, मैंने आपसे बोला था भाई जितना वेरिएशन है ना मैं क्लास में करा दूंगा, आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए मैंने थोड़ा वेरिएशन डाल दिया, अब जरूरी थोड़ी है यार, एक पहले आता था वैसा क्वेश्चन,
अब जरूरी थोड़ी एग्जामिनर आज की डेट में भी वैसे ही क्वेश्चन दे, उसे ट्विस्ट करके भी दे सकता है, उसने ये दे दिया, ठीक है। पर मैंने ये कैसे पढ़ा है, मैंने तो ये ऐसे पढ़ा था कि भाई माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज है तो आखिरी वाले का साइन और टी आंसर हो जाएगा। पर वो तो जब होगा जब एक नंबर बड़ा हो इससे, ये तो 15t है। चलो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 13 तक इसके साथ लिख दिया, बाकी आगे लिख दिया इस तरीके से। कितने लोग सहमत हैं इस चीज से जो मैंने लिखी है? जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से। कितने लोग सहमत हैं? ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, मुझे पता है कि भाई यहां से लेके यहां तक का आंसर क्या होगा, -t, -2t -3t आ जाएगा, +12। t की वैल्यू डालूंगा, 12 × 36, -36 + 12, -24 मेरा आंसर आ जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसी ट्विस्टिंग कभी भी कर सकता है, जरूरी नहीं है वो बुक में जैसा, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पर ये एग्जाम में जरूर मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, चीजों को लॉजिकल पढ़िए भाई। माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज के साथ आंसर तो है, पर नंबर एक बड़ा भी होना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 15t ही करे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मान लेते हैं कि भाई किसी एग्जामिनर ने क्या करा, उसने ये कर दिया कि भाई T4 -13t³ +15t² -13t +12, उसने ये कर दिया, ठीक है। अब इस केस के अंदर आंसर क्या आएगा बताइए तो जरा, इस केस के अंदर आंसर क्या आएगा? वो t² के अंदर बढ़ा सकता है, वो t³ के अंदर बढ़ा सकता है, वो T4 में बढ़ा सकता है। थ्री टी कहां से, एक बच्चा पूछा सर ये 3t कहां से? देखिए 3t कहां से, यहां तक का आंसर आपने क्या पढ़ा था, आखिरी वाला साइन और ये, और आगे क्या था -2t +12, तो ये जोड़ेंगे आप -3t आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताया किसी ने 48, किसी ने 0, किसी ने 288, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसी को लिखता हूं, साइकोलॉजी समझिए एग्जामिनर की, केवल क्वेश्चन समझने से बात नहीं होती, साइकोलॉजी समझिए कि एग्जामिनर क्या क्या इसमें ट्विस्ट कर सकता है। अब ये दे दिया, अब इसके अंदर मैंने क्या करा भाई, 15t² को आप लिख सकते हैं 13t² और 2t² एक्स्ट्रा, ये मैंने अलग से लिख दिया 12 के साथ। अगर भाई मैं इतनों का आंसर निकालता हूं यहां से यहां तक, तो कितना आ जाएगा -t, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी, ठीक है। अब t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू तो 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 दूनी 288, 288 -12 + 12, ये तो कट ही गया, तो 288 मेरा आंसर हो गया, 288, 288। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे अब चेंज के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि देखिए यार ये चेंज ना आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, एग्जाम में जरूर मिल सकता है। अब मेन बात देखिए क्या, अब जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से है, पहला जो क्वेश्चन दिया ना मैंने वो है तो यही टाइप, पर वो अलग तरीके से पूछा गया। अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने क्या करा पेपर में, उसने ये बोल दिया आपको, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया कि भाई mt की वैल्यू है ये t⁴ -13t³, इस तरीके से करके, और आखिरी में 12, और इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई m12 की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वही है, पर लिखने का तरीका अलग है, यहां लिखने में वेरिएशन है, यहां इसके कंटेंट में वेरिएशन है, ठीक है। तो दोनों चीजें संभव है, दोनों चीजों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने,
बताइए। ध्यान से देखिए, आपको बताया था माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज, बिल्कुल जी, यहां तक है, बिल्कुल है। पर क्या ये नंबर इससे एक बड़ा है? नहीं, ये तो एक बड़ा नहीं है। तो जैसा आपने अभी बोला था कि सर जरूरी है एक बड़ा हो, अगर एक बड़ा ना हो ना तो उसकी जगह ऐसा कुछ हो सकता है जैसा ये लिखा गया है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये सब में एक बड़ा आ जाएगा, 32 32 32 32 हो जाएगा यहां तक, और आखिर में -1। ठीक है, अब 32 हो जाएगा तो ये तो वैसे ही बन जाएगा जैसे आपका पैटर्न था। तो उसमें हम आंसर क्या करते हैं, आखिरी वाले का साइन और आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी है, 31 है, तो 2r -1 यानी 31 इंटू 2 -1, 61 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, एक एक बच्चा जल्दी से। देखिए सभी वेरिएशन है जो आपको एग्जाम में मिल सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज और कर सकता है एग्जामिनर, ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखिए मैं ना आपको और बच्चों से अलग करना चाहता हूं। मेन बात यह है कि अगर आपकी सोच एग्जामिनर के हिसाब से खुली हुई है तो आप पेपर को बहुत इजीली टैकल कर लेंगे, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप रिजिड रहेंगे कि भाई जो अभी तक आया केवल वो कर लेता हूं, तो होगा क्या, मॉक में नए क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर में नए क्वेश्चन मिलेंगे। नए क्वेश्चन का मतलब है हल्का फुल्का ट्विस्ट होता है, और वो आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको लगेगा आपके साथ धोखा हो गया, या आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, या कहीं से कोचिंग ली वहां बेकार पढ़ाया गया, आपको ये लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको साइकोलॉजिकली चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर ने क्या करा, इसे 66R कर दिया। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है यार, क्यों नहीं कर सकता। इसके अंदर उसने दुगना वेरिएशन दे दिया, एक तो वो वाला भी, 2 वाला भी और वैसा भी। यानी अगर ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगा, 2r -1 ये तो अलग से लिख दूंगा, 64r इसके साथ ही लिखूंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 64r तक तो ये ऐसे लिख दिया मैंने, उसके आगे 2r -1, तो 2r -1 अलग से बचा। और जो ये था 64r के साथ, 64r के साथ अगर मैंने निकाला तो क्या आया था, 2 इंटू लास्ट वाला क्या आ गया, +r। ठीक है, +r का मतलब है ये, तो 4r -1, 4r -1 का मतलब है 4 इंटू 31 -1, तो 1 2 3 मेरा आंसर आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, अगर 2 कॉमन लिया, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को, प्लस का साइन मिलेगा। ठीक है, और आर मिलेगा, यहां आ गया। 66 था तो मैंने 64 + 2 करके तोड़ लिया, 2r -1 अलग चला गया, 2r -1 ये रहा, 2r और 2r 4r हो गया, 4r में से 1 घटाऊंगा, 123 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए भाई रैंक तक निकल जाएगा, मैं लिख के कह रहा हूं आपको, 200% कह रहा हूं। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चों का रैंक भी आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, आज ही बोल रहे हैं। पर केवल उसी का जो पढ़ाई में बहुत सीरियस है, क्योंकि हम भी उससे ज्यादा ही सीरियस है, हम कम सीरियस नहीं। हम भी चाहते हैं कि आप अच्छी रैंक लें, केवल सिलेक्शन ना लें। इसलिए कंटेंट जो दे रहे हैं आपको उसी के हिसाब से दे रहे हैं। ये किताबों में नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, पर हाँ अगर आपकी सोच ऐसी खुली होगी ना, आप किसी भी चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, किसी भी चेंज को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले क्या था, 64r था, अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार 66r लिख दूं तो मैं यहाँ पर, एग्जामिनर ऐसा क्यों नहीं कर सकता। आप तैयार रहिए ना कल के लिए। आप ये क्यों सोचते हैं जो अभी तक आया है उसी को पढ़ लूंगा और पेपर क्लियर हो जाएगा? सेम तो वो नहीं आएगा, उसमें हल्का फुल्का ट्विस्ट हमेशा आता है।
हर साल आता है ऐसा, जब हम तैयारी करते थे तब भी होता था। तो मैंने 66 को लिख दिया 64 और 2r। ठीक है, बाहर -1 एज इट इज था, क्योंकि 64r तक तो मैं आंसर निकाल सकता हूं आराम से। जो मैंने वैसे निकाला जैसे मैं पीछे निकालता था, सॉल्व किया, 123 आ गया। अब एक क्वेश्चन और है मेरे सामने ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन। ये ना सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मैं एक चीज बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपकी नजर से छूट जाए। क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूं। भाई पूरी कोशिश रहेगी सीजीएल से पहले कंप्लीट करने की। 8x³ 16x² -7x + 1 at x = 9। x की वैल्यू है भाई 9 है ना, x की वैल्यू 9 दे रखी है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये क्वेश्चन मुझे देख के पता लग जाना चाहिए मेरे उस पैटर्न पे तो नहीं है जो मैं अभी तक पढ़ के गया था कि माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज हो गई, एक नंबर बड़ा हो गया, उस पे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई कैसे करेंगे? अब x की जगह अगर मैं 9 रखता हूं, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। 9⁵ -8 इंटू 9⁵3 -16 इंटू 9 का स्क्वायर -7 इंटू 9 + 1। एग्जामिनर ने मेरे को ये कैलकुलेट करने के लिए कहा कि भाई ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो बात आपको समझाऊंगा एक एक बच्चे को समझ आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये नंबर 9 से भाग हो गया, ये नंबर 9 से भाग हो गया, ये 9 से भाग हो गया, ये 9 से भाग हो गया, बचा क्या? 1। ठीक है, यानी 9 से भाग करने पर 1 बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ठीक है, अगर 9 से भाग करने पर जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? डीएस कहते हैं, अंकों का योग। यानी जिसके अंकों का योग 1 होगा वही आंसर हो जाएगा। मैं देखता हूं 20 1 21, ये तो नहीं है। 9 9 10 ये है, 9 9 ये भी नहीं है, 9 9 ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सही। नहीं आया भाई? क्यों नहीं आया? बहुत ध्यान से देखिए ना, ये कैलकुलेट करना है। मैंने 9 से ही क्यों डिवाइड करके चेक किया? क्योंकि x की वैल्यू 9 दे रखी है। अब मैं क्या देखूंगा? x की वैल्यू 9 है, यानी ये नंबर भी x से भाग हो रहा है, ये भी x से भाग हो रहा है, ये भी x से भाग हो रहा है, ये भी x से भाग हो रहा है। फाइनली क्या बच रहा है? 1। यानी x से भाग होने पर 1 बचना चाहिए। x से डिवाइड करने पर 1 बचे। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 9 है तो मैंने देखा 9 से भाग करने पर 1 कौन सा ऑप्शन में बच रहा है, जिस ऑप्शन में बच रहा है मैंने वो ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहीं पर ही सीमित नहीं रहना भाई। ठीक है, यहीं पर भी सीमित नहीं रहना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है मैंने ऐसा क्यों लिखा है, कुछ समझ आई बात आपको? कोई रीजन रहा होगा। ये बात इसलिए समझानी जरूरी है। मान लेते हैं कोई और क्वेश्चन होता है x5 ये वो सब करके, ठीक है, और 4 ऑप्शन होते हैं इसके, ए बी सी डी। ठीक है, मान लेते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, आखिर में ये आ गया +10। ये सारे x वाले हैं, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, और x = 11 पे वैल्यू बतानी है मेरे को। ऑप्शन दे रखे हैं 230, 220, 226,
213। ठीक है, ये दे रखे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से आप सभी को देखना है। 213 की जगह कुछ और 233 ले लेते हैं, लो। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब ध्यान से देखना है आप सभी को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? अब भाई जरूरी नहीं है एक्स इक्वल टू 9 के साथ ही बने, एग्जामिनर नहीं बना रहा एक्स इक्वल टू 9 के साथ, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, हालांकि डीएस हम इसमें भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसमें डीएस नहीं लगा सकते हैं, पर स्टिल डीएस से भी बेहतर अगर कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए तो हमें वो करना जरूरी है ना। मैंने देखा कि सारी चीजें एक्स से डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी एक्स वाली है, कोई माइनस में है कोई प्लस में, सब एक्स से डिवाइड हो गई। फाइनली क्या बचा? 10। यानी वो जो नंबर होगा उसे अगर आप x से भाग करते हैं तो 10 बचना चाहिए, सीधी सी बात। और वो नंबर आपका ऑप्शन है, ये जो नंबर लिखा है ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन को आप x से भाग करें और 10 आंसर होना चाहिए। तो मैं x का मतलब क्या है? 11 से भाग करूंगा, 10 आंसर आएगा। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन बात है कि ये लॉजिक आपके दिमाग में उतरे कि भाई x से भाग करने पर 10 शेषफल बच रहा है। मेरे को केवल डीएस वाला ही नहीं आता, मैं इस तरीके से भी चीजों को देख सकता हूं। कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार भाई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। भाई डीएस नहीं लगाया मैंने उसके अंदर, मैंने लॉजिक बताया आपको। और वो लॉजिक है, वो ट्रिक नहीं है, आप उसे ट्रिक नहीं कह सकते। ठीक है, अगर इन कॉन्सेप्चुअल लॉजिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं चीजों को। कोई याद करने का तरीका नहीं बताया मैंने आपको, नेचुरल सी बात है भाई। पहले में भी एक्स की पावर थी, दूसरे में भी थी, तीसरे में भी थी, चौथे में भी थी, तो सारे एक्स से भाग होंगे ही ना, क्यों नहीं होंगे? आखिर में क्या बचा? 10 बचा। ठीक है, अब एक चीज और हो सकती है, ये पता है किसका एप्लीकेशन है? ये रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेते हैं, उस पे इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है रिमाइंडर थ्योरम पे। अगर आप देखें पिछले 4 साल में 4 क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, पर रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेटिव पार्ट आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं ये -10 होता है ना, -10 होता, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता 11 से भाग करने पर -10 बच रहा है। -10 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है? 11 में से 10 गया +1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है इसका? +1। फिर हमें ऐसा ऑप्शन देखना पड़ता है जिसे 11 से भाग करने पर +1 बचता है। तो ये साइन नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिले। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। ठीक है, जल्दी से। देखिए, बात समझनी बहुत जरूरी है, अगर बात समझ आ गई तो काम अपने आप हो गया। तिनके करके पूरा घड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, पर हर चीज को कलेक्ट करते रहिए, साथ के साथ कलेक्ट करते रहिए। ठीक है भाई, अब आप एक बात देखिए, -10 भी तो हो सकता है। -10 क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब आपने बोला ये सब तो x से भाग हो रहे हैं, -10 रिमाइंडर बचना चाहिए। माइनस रिमाइंडर बचता है कभी? नहीं बचता। और नेगेटिव अगर रिमाइंडर बचता है तो उसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जिस नंबर से भाग किया उसमें से घटा दो। 11 में से 10 गया तो क्या बचा? +1। तो यानी ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसे 11 से भाग करने पर एक शेषफल बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा। जैसे कि हमने काफी सारी वैरायटी अभी तक कर ली है, कुछ एक वैरायटी ना जो बच्चों की नजर से हमेशा बाहर रहती है, बच्चों की नजर से बच जाती है। ठीक है, बच जाती है, पर रैंक लानी है तो करना जरूरी है। रैंक लानी है तो करना जरूरी है,
बिल्कुल जरूरी है भाई, हम तो रैंक के हिसाब से ही करा रहे हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप इसमें से कितनी चीजें अडेप्ट करते हैं, कितनी चीजें नहीं करते हैं। ठीक है, 210 होगा नहीं भाई, आंसर नहीं निकाल सकते हम उस केस में। ऑप्शन मैंने ऐसे ही बनाए थे, कोई क्वेश्चन थोड़ी था वो मेरे को लॉजिक बताना था। अब ये क्या है, ये वैरायटी होती है एक रीअरेंजमेंट की। ठीक है, जो बुक में कहीं नहीं लिखी होगी। एक होती है इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस वैरायटी का क्वेश्चन केवल उन्हीं बच्चों को दिखता है जिन्होंने ये पहले पढ़ रखी होती है, दूसरों के लिए पेपर मुश्किल आया। ठीक है, सीधा साधा जवाब, क्योंकि ये वैरायटी मैक्सिमम वही बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब वो ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन सी वैरायटी रहेगी, कौन सी वैरायटी रहेगी, तो ये वो वैरायटी है। ठीक है, और एक ना एक या दो क्वेश्चन मेंस में जरूर मिलते हैं इससे। ठीक है, रैंक लाना भाई आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन आता है पहला। ऐप का अपडेट भाई बहुत जल्दी आएगा, कुछ ही दिनों में आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस वैरायटी में आपको लिखना जरूर पड़ेगा, पर जरूरी नहीं है लिख के भी आंसर आ जाए। ठीक है, अब कई बच्चे जो वैल्यू के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाई वैल्यू डालें, ये करें वो करें, नहीं बनेगी बात, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। ये आपके सामने है, इसे आपको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें, x+1 ये इधर चला जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, और अगर मैं x² कॉमन लेता हूं तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x+1, नीचे बचेगा x³। ठीक है, क्योंकि मैंने x² काट दिया। अब x+1 की वैल्यू क्या है, ये तो x² है, तो आंसर क्या आ गया, 1/x। ठीक है, 1/x मेरा आंसर हो गया। अब एग्जामिनर ने क्या होशियारी करी, उसने 1/x ऑप्शन में ही नहीं दिया। आपके ऑप्शन में 1/x नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें 1/x ऑप्शन में नहीं है चारों में से। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये डेप्थ स्टडी है, पूरी डेप्थ स्टडी। ठीक है, तो वो ये ऐसा कभी भी हो सकता है, देखिए पहले के भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर आ गया पर वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। आपकी नजर में ये चीज होनी जरूरी है, ये जो 1 है क्या इसकी वैल्यू तो नहीं है यहाँ पर। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी, x² - x। तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, x² - x। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x-1, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये वैरायटी हो गई पूरी किस पे, रीअरेंजमेंट पर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया हमने यहाँ पर, रीअरेंज किया है चीजों को इधर उधर, कोई फॉर्मूला एक्सटर्नल नहीं लगाया, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करी, कोई ऑप्शन से नहीं किया, और ये आंसर मेरे सामने आ गया। ठीक है, 3 बार रीअरेंज करना पड़ा, बिल्कुल भाई करना पड़ा। मेन बात है वैरायटी पहले से देखी हो आपने। ठीक है, देखी होगी तो आप कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो मुश्किल है। देखिए, तो बच्चा देख करके नहीं आ सकता एग्जाम में, टाइम वेस्ट जरूर कर सकता है, वहां बैठ के 1 पुट कर रहा है, 0 पुट कर रहा है, क्योंकि उसने भी लिमिटेड स्टडी करी है। उसने अलजेब्रा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देखा, उसमें वो बहुत खुश हो गया, पर उसने पूरा हिस्सा नहीं देखा, और वो उस तैयारी के साथ पेपर में जा रहा है, और उसके 3-4 साल लगे जा रहे हैं, पर उसे ये नहीं पता लग पा रहा क्यों लग रहे हैं। ठीक है, अब जो भी बच्चा 3-4 साल लगाया हुआ है, अगर उसने ये सारी क्लासेस कर ली तो उसे ये जरूर पता लग जाएगा कि भाई 3-4 साल से क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। x+1 की जगह मैंने क्या लिखा, इससे मैं x+1 की वैल्यू निकालता हूं तो x² आ गया, मैंने ये लिख दिया। x² मैंने काट दिया, ये लिख दिया। x+1 की जगह क्या वैल्यू लिख सकते हैं आप, x² लिख सकते हैं। इसे काटा, 1/x आ गया। 1/x आपके ऑप्शन में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ऐसा किसी भी चीज के साथ हो सकता है। देखिए, ऐसा ट्रिगो में भी काफी जगह मैं बताऊंगा आपको। ठीक है,
कि ऐसा आपको मिल सकता है। 1 की जगह मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉल्व किया x माइनस 1, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं ये सभी को समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके, एक सेकेंड हो जाइए, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल टू 0, एम क्यूब माइनस 2m प्लस 1 की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, हर क्वेश्चन दो तरीके से नहीं हो सकता, पर जो हो सकता है वो जरूर बताऊंगा। इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन पहला, और दूसरा आ गया रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस क्वेश्चन को करने की। अब मैं देखता हूं ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन करता हूं, वो क्या मतलब है, आप यहां देखिए m की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यहां m की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसे 3 कैसे बना सकते हैं आप, m से गुणा करके। अगर आप m से गुणा करते हैं तो क्या बन गया, m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब आप देखते हैं आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एम क्यूब माइनस 2m, इसका मतलब है एम स्क्वायर तो आपको नहीं चाहिए। अगर आप इसे ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2, इससे पता लगा मेरे को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं ऐड करता हूं तो एम स्क्वायर कट जाएगा, एम क्यूब माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू प्लस 1 हो गई, है ना। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2 मेरा आंसर हो जाएगा, 2 2 2 2, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है ये वैरायटी। मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, देखिए कुछ भी रैंक के हिसाब से वो बात आपकी है कि आपको ये क्वेश्चन करके जाना है नहीं करके जाना, मैं नहीं छोड़ूंगा कुछ भी। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बिल्कुल देखते हैं, आइए। ठीक है, दोबारा बता सकता हूं पर लीव नहीं करा सकता, ये ध्यान रखिएगा भाई। पहला है इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन, इसकी पावर 3 देख के मैं अगर इसे 3 बनाने की कोशिश करता हूं तो m से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पावर 3 बनानी है आपको। तो m से आपने गुणा किया तो m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 था तो माइनस एम इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ऊपर वाली पहली है। अब आप ये देखते हैं आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, क्या इसमें एम स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब एम स्क्वायर हटाना पड़ेगा। एम स्क्वायर कैसे हटेगा, जब आप दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का। अगर मान लेता बाई चांस ये भी प्लस का होता तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, ऐसे आइडिया लगता है कि क्या करना है। ठीक है, अब मैंने दोनों को ऐड किया तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, माइनस एम माइनस 2m माइनस 1 का माइनस 1 इक्वल टू 0। एम क्यूब माइनस 2m की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1 होगी, तभी तो ये 0 बनेगा। अगर ये प्लस 1 है और प्लस 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। चलिए अब मैं आता हूं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे किया जाए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके से ये कैसे होगा, रीअरेंजमेंट पर। ठीक है, अगर मैं इसे लिखता हूं तो m इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, एम क्यूब माइनस 2m प्लस 1 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू तो पता है मेरे को कि एम स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है, m के बराबर है। एम स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर होगा, m माइनस 1 के बराबर होगा जी, बिल्कुल होगा। यानी इसकी जगह अगर मैं m माइनस 1 लिख दूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं,
बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे मैं सॉल्व करता हूं, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एम, किसकी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू +1 होगी, क्योंकि +1 में से -1 जाएगा तभी तो 0 आएगा। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, +1 लिख सकता हूं। +1 और +1 +2 मेरा आंसर हो गया। चाहे मैं इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन से करूं, चाहे मैं रीअरेंजमेंट से करूं, आंसर मेरा 2 ही रहेगा। पर दोनों वैरायटी आनी जरूरी है। कोई क्वेश्चन दोनों मेथड से हो जाएगा, कोई इसी से ही होगा और कोई केवल इसी से ही होगा। पर बहुत से बच्चों की नजर से ये वैरायटी निकल जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। एम स्क्वायर माइनस 2m 1 कैसे, भाई देखना सीखिए यहाँ पर। ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 2m नहीं, एम क्यूब माइनस 2m है। इसमें से अगर आप 1 घटाते हैं तो 0 है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। देखना सीखिए थोड़ा सा। मजा आ गया ना भाई? बस मजा आना चाहिए इसी तरीके से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड वाला एक बार और बता देता हूं, एम क्यूब माइनस 2m प्लस 1 है। m अगर कॉमन लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। एम स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू मुझे पता है नहीं, मुझे तो एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं जो m होगी। -2 होता तो -1 यहाँ करते, -1 यहाँ करते, तो m माइनस 1 हो गया इसका। ठीक है, अब मैंने सॉल्व किया, ये आ गया। एम स्क्वायर माइनस एम की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 होगी, तभी तो 1 घटाने पर 0 आएगा। तो ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया, 2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो। कई बच्चों को अच्छी नहीं भी लगेगी, पर भाई आज अच्छी नहीं लगेगी, कुछ समय बाद बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन पढ़ना बहुत जरूरी है, वैरायटी पढ़ना बहुत जरूरी है, वैल्यू पुट से सीमित नहीं रहना है। वैल्यू पुट भी कराऊंगा मैं, ठीक है, और देखिएगा इतना धांसू कराऊंगा, पर मैं फिर भी ये कहता हूँ कि खाली वैल्यू पुट ही अलजेब्रा नहीं है, अलजेब्रा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।